हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन मिश्रा आपका लर्न इंग्लिश विद अर्जुन में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो पूरे प्रेजेंट टेंस को कवर करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी हमारे दोस्त को प्रेजेंट टेंस में पूरा महारत हासिल करने के लिए काफ़ी है। तो आज हम लोग इस वीडियो को इस पर्पज़ से बना रहे हैं जिससे हम प्रेजेंट टेंस को काफ़ी डिटेल में जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम टेंस टॉपिक का जो एक बेस लेवल है ना उसे हम कवर कर लें, जिससे हमें कम से कम ये तो पता चले कि हम जो यूज़ करते हैं उसमें जो टेंस हैं उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, कौन सी मेन वर्ब आती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। इतने बार अगर इतनी हमें नॉलेज होगी तो हम उनके जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्हें किस तरह यूज करते हैं, किस तरह हम उनका प्रयोग अपने सेंटेंसेस में करते हैं, ये सब हम बहुत डिटेल में समझ सकेंगे और उन्हें सीख सकेंगे। तो इससे पहले हम लोगों को जानना ये चाहिए कि पहले तो उनका बेस लेवल पे देख ले। जो कुछ बच्चों को ये अगर नहीं पता है तो वो अगर इस बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ होगी उन लोगों के लिए। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे टेंस के बारे में, यानी कि थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले आपको टेंस टॉपिक के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ये देखा है कि हम किसी भी टेंस को पहचाने कैसे। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हो और उसमें आप बहुत ही डिटेल से समझ सकोगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जिससे हमारा इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि पूरा जो टेंस टॉपिक पे बेस वीडियो है वो आने वाली हैं 3 वीडियो, जिसमें हम पूरे प्रेजेंट टेंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरे पास्ट को नेक्स्ट वीडियो में और फ्यूचर को उसके अगले वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं अब अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग देखेंगे अपने टेंस के बारे में। तो देखो, जो हम लोगों का टेंस है, टेंस, अब देखो ये जो टेंस टॉपिक है ये काफ़ी एक्सप्लेन टॉपिक है। अब इसे हमें टेंस को समझना, पहले तो हम टेंस को जाने कि ये टेंस क्या है। इसके लिए सबसे सिंपली हमें 2 पॉइंट्स जानने होंगे, वो बता रहा हूँ। आप केवल देखते चलो उन पॉइंट्स को और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी कि हमें करना क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। तो आप केवल 2 पॉइंट्स को देखो। पहली सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा एक होता है टाइम। 1 मिनट। देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वो होता है पहला फैक्टर, जो मेन फैक्टर होता है, एक होता है टाइम। तो अब ये टाइम क्या है? क्या टाइम ही टेंस है? क्या टाइम ही टेंस है? तो इसका जवाब है टाइम ही टेंस नहीं है। क्या टाइम टेंस नहीं है? बल्कि अगर हम टाइम को देखें तो टाइम, अगर हम लोग समझना चाहें कि टाइम क्या होता है तो आप उसे देखो। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस पे हम लोग टाइम को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये ठीक है। तो अब ये पॉइंट अगर लेता हूं मैं तो इसमें आप कैसे टाइम को, मान लो अगर आप ये पॉइंट एक लेते हो तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दे सकते हो? मान लो मैं इस एक मूवमेंट पे खड़ा हूं तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये है प्रेजेंट मूवमेंट। तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट टाइम। ये अगर हमारा है प्रेजेंट टाइम, ओके। तो अब अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम है तो अब यहाँ पे ये देखो कि जो ये टाइम है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, बट इससे पहले कभी ये प्रेजेंट इस पे रहा होगा, इससे पहले कभी ये प्रेजेंट इस पे रहा होगा। यानी कि जो यहाँ से ये टाइम, इतना ये बीता हुआ टाइम जो ये बीता है, अब इस टाइम पे अगर हम खड़े हैं और यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, अगर हम नाम दें ABCD, ठीक है। अगर ये 4 नाम देते हैं तो ये सारे जो टोटल पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या बनेंगे? ये हमारे इस पॉइंट के लिए क्या बन जाएंगे? पास्ट टाइम बन जाएंगे, ओके। आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। और जिन बच्चों को और भी एक्सप्लेनेशन में इन चीज़ों को सीखना है वो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाइए और वहाँ से आप पूरे वीडियो में, इट में भी 1 आवर की है, आप उसमें पूरा अच्छे तरीके से सीख सकते हो टेंस के बारे में, उनका बेस लेवल पे। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके आगे, तो यहाँ पे अगर मान लो ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसके आगे जो एक टाइम हम कोई भी आगे लेते हैं या मानते हैं कि ऐसा होगा कोई एक्शन, तो वो हमारा बन जाता है फ्यूचर। या इस पॉइंट पे लेते हो, इस पॉइंट से, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या बन जाते हैं? फ्यूचर। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखो, पहली बात हम लोग ये सीख सकते हैं कि जो ये प्रेजेंट बीता हुआ, जो ये प्रेजेंट बीत रहा है, यही हमारा पास्ट बन रहा है। यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बन जा रहा है। और यानी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर टाइम जोन में खड़े हैं और उस पर्टिकुलर टाइम से आगे किसी रेफरल पॉइंट को ले रहे हैं तो वो पॉइंट उस पॉइंट से, यानी कि पहले वाले पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया है वो वाला क्या बनेगा? हमारा फ्यूचर टाइम बनेगा। तो अब देखो, हमने यहाँ से अपनी क्या चीजें क्लियर की कि टाइम क्या हो सकते हैं। टाइम को हमने जो डिवाइड किया वो कितने टाइप से किया, यानी कि हमने ये माना कि जो डिवाइड किया टाइम को, एक
दो यानी कि 3 टाइम में डिवाइड किया। एक हमारा हमने दिया कि पास्ट टाइम है, दूसरा हमने मान लिया कि फ्यूचर टाइम है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप के हमने टाइम को माना। इससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, जो टाइम के जो टाइप को हम देखते हैं, यानी कि टाइम को जो हम देखने की कोशिश करते हैं वो होते हैं हमारे, हम लोग इसे जनरली 2 टाइप में देखते हैं। देखो जो ये है, ये क्या है, ये हमारे लिए जो टाइम के हम लोग बांटा है, टाइम के जो प्रकार हैं वो हैं। लेकिन टाइम को अगर हम फ्रेम करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो 2 टाइप के टाइम होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा जो होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये 2 टाइप के जो समय को हम डिवाइड करते हैं वो अगर समझने का प्रयास करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई होप ये चीजें आपको, ये वाली चीज भी क्लियर हुई होगी। यानी कि कोई भी एक पॉइंट होगा, अब पॉइंट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। मान लो मैं फिर एक लाइन लेता हूं और इस पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो अगर मान लो ये मैंने एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया, ठीक है, तो अब मान लो इस पॉइंट के बीच, मान लो मैंने इस पॉइंट पे बात की तो ये क्या है, एक पॉइंट है। और अगर हम इन दोनों के बीच के टाइम की बात करें कि इतने से इतने बीच में एक काम हुआ तो ये क्या बन गया, ड्यूरेशन। ये हमारा बन गया ड्यूरेशन। तो अगर ये हमारा ड्यूरेशन बन चुका है तो अब यहाँ पे हमने जो देखा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, 2 टाइप के टाइम हमने देखे। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे सबसे मेन फैक्टर होता है, आप इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत एक्सप्लेन से बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो। हम इरेज करते हैं इसे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब देखो हमने जो इसमें टाइम के बारे में देखा, वो टाइम कितने टाइप के देखे हमने, टाइम देखे, टाइम हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉर्नर में लिख देता हूं। टाइम हमने देखा, एक तो देखा कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, ओ सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा है, और दूसरा तीसरा हमने देखा फ्यूचर। ये 3 टाइप के हम लोगों ने टाइम देखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइप के हम लोगों ने टाइम देखा। अब दूसरा चीज आता है हमारा एक्शन। देखो तो एक्शन जो होते हैं ये जनरली कितने टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा हमारा होता है परफेक्ट, तीसरा हमारा जो हम मानते हैं वो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके बाद हम लोग जो एक अपने लिए मानते हैं, यानी कि जो डिफाइन जिन्हें हम नहीं कर सकते या डेफिनेट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो टाइम है और जो ये एक्शन है, हमने टाइम के बारे में देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, और जो एक्शन देखा वो क्या देखा कि कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इंडेफिनिट है। अब इन दोनों चीजों के बारे में और इनके साथ हम लोगों ने रिलेशन देखते हुए जो मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन तरीके से बताया है। तो आई होप अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आप इससे पहले वीडियो देखो, केवल एक्शंस को आप देख लो, और एक्शंस को देखने के बाद भी आप पूरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब इनका अगर हम रिलेशन देखें कुछ, तो देखो यहाँ से आप मिला सकते हो कि अगर हम देखना चाहें कि अब इनसे हम टेंस कैसे जनरेट करते हैं, तो देखो टेंस में हमने 2 चीजें पहले पढ़ी, टाइम और एक्शन। ना तो जो ये टेंस है केवल ना तो ये टाइम है और ना ही ये एक्शन है, बट ये जो है ना, ये टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। क्या, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। अब टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे है, जैसे देखो प्रेजेंट, हमने यहाँ पे टाइम के बारे में आपको समझाया, वो टाइम क्या था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और यहाँ पे हमने एक्शन क्या देखे, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट। अब इन्हें आप मिलाने की कोशिश करो, देखो कैसे मिलाओगे। अगर आप प्रेजेंट को उठाते हो तो क्या नहीं बन रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बातें समझ में आई। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपने इस तरह से देखा।
अब हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के बारे में। पूरे प्रेजेंट टेंस को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, और यानी कि उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और उसमें क्या क्या हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। पहले हम लोगों को ये जानना है कि उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इन सारे, जैसे उनके सिंपल हुए, नेगेटिव हुए, इंट्रोगेटिव हुए, तो उनके मैं इसलिए बेस वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप समझ सको। तो मैं इसे मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, और आप लोग इससे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। और अब हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं टेंस, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अब हम लोग इस वीडियो में जो पूरा देखने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस को, और उसमें हर एक, जैसे कि प्रेजेंट में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक्शन, और जब उसमें मिलाया था क्या क्या बने थे प्रेजेंट टेंस के लिए, कि प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, मैं इसे इसलिए बना रहा हूं जिससे हमें ये चीजें पता रहेंगी क्या क्या पढ़ना है, और अगर हमें पढ़ना है तो हम उसी को सीधे पढ़ते हुए निकल चलेंगे। अब हमें जो इसके आगे देखना है वो है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या देखा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो हमें इन चारों टेंसेस के बारे में देखना है। देखने का मतलब ये है कि इनके बेस लेवल पे हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि इनमें अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उनको उनका ट्रांसलेशन किस तरह से कर सकते हैं जिससे हम बेहतरीन किसी भी सेंटेंस को हम बना सकें, उनका ट्रांसलेशन कर सकें। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। टेंस, जैसे कि टेंस की अगर डिफिनीशन की बात की जाए, जैसे हमने टाइम और एक्शन को बता दिया, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, टेंस की जो डिफिनीशन है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसे टेंस को ऐसे कर सकते हो, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिफर्स एनी एक्शन, एनी हैपनिंग और एनी पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि आप क्या कह सकते हो, जो हमारा ये टेंस होता है ना, ये किसी भी हैपनिंग को, किसी भी एक्शन को, किसी भी पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे रिफर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस। कैसे, अगर हम समझना चाहें थोड़ा सा कि इसे हम कैसे कह रहे हैं कि जो हमारी ये एक्शन है, क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है ना, जो ये हमारी वर्ब होती है, वो वर्ब केवल जो ये वर्ब होती है, हम केवल क्या समझते हैं, एक्शन ही हमारी वर्ब होती है, एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल एक्शन ही हमारी वर्ब नहीं होती, इसके साथ कई और सारी चीजें भी होती है। जैसे इसके अलावा हमारा होता है पोजीशन, हैपनिंग। ओके, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारी होती है, एक्शन होती है, पोजीशन होती है, हैपनिंग होती है। आप पोजीशन को कैसे दिखा सकते हो, हम कहें अगर आई हैव अ कार, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्या, पोजीशन हो गया। लेकिन हैपनिंग, अगर आप हैपनिंग दिखाना चाहो तो, या कोई भी स्टेट दिखाना चाहो, आई एम अ टीचर, तो अगर ये कहा जाए तो ये हमारा प्रोफेशन है, पैशन है। तो इसी तरह से एक्शन, जो ये वर्ब होती है ना, आप इसे किस तरह से कह सकते हो, टेंस इज अ फॉर्म व्हिच रेफर्स एनी एक्शन, एनी पोजीशन, एनी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं टेंस। तो अब यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे जो इतनी सारी मैंने चीजें बताई, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि वर्ब, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिफर्स अ वर्ब और अ एक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा, आप टेंस के डिफिनीशन को भी आप लोगों ने जान लिया, आप उसे लिख सकते हो। और लिखने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हमारे दिमाग में बैठे, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने दिमाग में अगर बैठाना, क्योंकि हर जगह हमारी कॉपी, हमारे सब कुछ साथ नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा बेहतर होगा कि इसी वक्त अपने दिमाग में बैठाओ इन सारी चीज़ों के, कि हम कैसे वर्ब को पहचान सकते हैं, वर्ब में। और इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही एक्सप्लेन से उस वीडियो में बताया है, जो कि मैंने काफ़ी बार आपको इस वीडियो में उसके बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप देखो उस वीडियो को, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो। तो अब हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है
कि पहले हम लोग आएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अब जैसे हम लोगों ने टेंस की डेफिनेशन जानी कि वो किसी भी एक्शन, किसी भी पोजीशन और किसी भी हैपनिंग को एक पर्टिकुलर टाइम पर रिफर करता है, यानी कि उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो अब यहाँ पे आता है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट क्या है, हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट को कैसे डिफाइन करें। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहा हो और वो डेफिनिट ना हो, उसके समय का बोध ना हो कि वो कब हो रहा है प्रेजेंट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में होने का मतलब क्या है, प्रेजेंट में हो लेकिन वो एक्शन ये ना क्लियर कर पाए कि वो कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ये क्लियर ना हो। और ये तो क्लियर ही होगा कि हमारा वो प्रेजेंट में है। जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे देखो खाता, जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ से हमें ये क्या पता क्या चल रहा है कि जैसे कि अगर ये प्रेजेंट की बात की जाए तो लास्ट में अगर हम देखते हैं कि ये है आ रहा है का बोध हो रहा है, जिससे पूरे सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो सेंटेंस का मतलब है, वो कहने का सेंस जो है वो प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हम ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट का है। तो अब प्रेजेंट का है तो उसे इंडेफिनिट कैसे माने। देखो इंडेफिनिट कैसे मानोगे, क्या वो काम एक्शन हो रहा है इसी वक्त। मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे वो क्या एक्शन ऑनगोइंग है, वो तो नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर वो परफेक्ट होता, मैं कहता मैं खाना खा चुका हूं, या अगर यहाँ पे होता तो मैं खाना खा रहा हूं, ये होता। अगर कॉन्टिन्यूअस में होता तो मैं कहता मैं खाना खा रहा हूं, बट अगर ये होता परफेक्ट में, मैं खाना खा चुका हूं। और अगर ये होता मैं 5 मिनट 10 मिनट कोई ड्यूरेशन दी होती, इतने टाइम से खाना खा रहा हूं, या एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम दिया होता कि मैं 5 बजे से ही खाना खा रहा हूं, बट यहाँ पे मैं कहता हूं मैं खाना खाता हूं, तो ये कोई एक्शन हमें क्या कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो परंतु वो डिफाइन ना कर सके हम कि वो किस प्रोसेस में हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को कैसे समझ सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हम लोग सिंपली देखने वाले हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अब देखो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर, मैंने जो मेन ये वीडियो आपको पर्पस दिया है वो हमने कहा है कि पहले हम लोग सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे और उनमें जो है उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि कैसे उनमें जो कोई भी ट्रांसलेशन है किसी भी तरीके से आए, हम कैसे उन्हें समझ सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे उन्हें लिख सकते हैं, किसी भी वाक्य को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग सिंपल सेंटेंसेस के लिए पहले देखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के लिए। ओके तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। अब देखो जिन हमारे दोस्तों को ये नहीं पता है सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मैं इन सब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल करूंगा। अभी हम लोग जो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ रहे हैं वैसे आप केवल समझते चलो, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ही बेस लेवल से भी, हम लोग आजकल 5th 6th 7th में सब लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होता ही है। तो हम लोग अब जो देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, सिंपल सेंटेंसेस के लिए बता रहा हूँ कौन सा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंसेस में हम जो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, ठीक है। और वर्ब में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे यस और ईएस। अब बता रहा हूँ यस और ईएस कब ऐड करेंगे, इससे पहले हम फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर करते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। इतना होता है हमारा, केवल इतना आपको करना है। अब यहाँ पे समझो कि वर्ब में यस या यस कब लगाते हैं। देखो जब यहाँ पे देखो ये जो वर्ब, ये सब्जेक्ट जो होती है, ये सब्जेक्ट जब हम कभी भी सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में क्या करोगे आप, यस और ईएस लगाओगे, यस और ईएस लगेगा। बट अगर वर्ब प्लूरल हुई यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब में यस और ईएस नहीं लगेगा। अब ऐसा होता क्यों है, ये बात पहले समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जो हमारी, जब मान लो यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो वर्ब क्या बनानी पड़ेगी, सिंगुलर हमें बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मान लो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल आप कर नहीं सकते हो। तो अब देखो इससे पहले मैंने जो वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि जो ये वर्ब होती है उनका जो बेस फॉर्म होता है, जैसे मैं बात करूँ कि डू, अब मान लो जो ये डू है ना, ये जो अपने बेस फॉर्म में है तो ये प्लूरल होती है, समझ रहे हो। मान लो मैं एक वर्ब लेता हूँ, जैसे लिया गो, वेंट,
गॉन और गोइंग, और इसके बाद एक आती है गोज। ठीक है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो हमारी है गो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, और ये जो गो होती है किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी होती है प्लूरल, वो होती है हमारी प्लूरल। अब अगर ये हमारी वर्ब की जो पहली फॉर्म है ये प्लूरल है और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसे भी तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम बनाते हैं इसमें यस लगा के, क्या बनाते हैं, इसे सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि किसी भी वर्ब में यस या ईएस लगा के हम उसे क्या बना रहे हैं, सिंगुलर। अब मान लो यहाँ पे जब हमने इसे सिंगुलर बनाया तो यस या ईएस लगाया। अब आती है बात यस या ईएस, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि हम यस और ईएस क्यों लगा रहे हैं। देखो, जब प्लूरल वर्ब होगी तो वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि प्लूरल होगी तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो तो खुद ही प्लूरल को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमें प्लूरल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लूरल यहाँ पे हो जाएगा सही, बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी ना, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस लगा देते हैं। अब यस कब लगाते हैं और ईएस कब लगा देते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जब आपको कोई वर्ड दिया होगा और उसका जो लास्ट लेटर होगा वो वॉवेल होगा तो आप उसमें क्या करोगे, ईएस लगाओगे। बट अगर किसी भी वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो होगा कॉन्सोनेंट तो उसमें आप जो लगाओगे वो होगा यस। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जैसे गो को लो, देखो गो लिया और मैं एक ले लेता हूँ, गो ले लो और ले लेता हूँ ईट ले लेता हूँ, गो और ईट। अब मान लो इसमें ईएस पुट करना है और इसमें लगाना है, तो कैसे आप लगाओगे, गो में जब ईएस लगाओगे तो क्या होगा, क्योंकि ये इस वर्ड का, देखो इस वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो है वॉवेल, तो इसके लिए क्या करोगे, ईएस लगा दोगे। बट अगर इसमें ईट देखो तो ईएटी, और टी जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या करोगे, यस लगा दोगे। तो ये बात आपको शायद डिटेल में समझ में आई होगी कि यस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, तो आप इन सबको नोट कर सकते हो। हम लोग आगे देखते हैं अब जो हमें मेन समझना है, तो इसे यहाँ तक मिटा देते हैं और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, अब सिंपल सेंटेंस का एक दो देख लेते हैं हम लोग। अब देखो मान लो सिंपल सेंटेंस, मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, मैं कहता हूँ वह खाता है, ही। अब बताओ, आप बताओ ईट होगा या ईट्स, ईट और ईट्स फूड, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो ही ईट और ईट्स फूड। तो यहाँ पे देखो ही क्या है, ही जो है ये है हमारा सिंगुलर। अगर यहाँ पे ये है हमारा सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो जो ईट है, मैंने क्या कहा, बेस फॉर्म जो होती है किसी भी वर्ब की वो क्या होती है, वो होती है प्लूरल। तो यानी कि ये तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। अब अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो ईएस लगाना पड़ेगा, और ईएस मैंने बताया कैसे आप लगाओगे, यस कैसे लगाओगे ईएस, मैंने इसी में बताया था। तो आप यहाँ पे हो जाएगा ईएस नहीं लगे, यहाँ पे यस लगेगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे इस तरह से आप एक इसे कर रहे हो, और मान लो यहाँ पे एक प्लूरल हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। मैं लिखता हूं दे प्ले, एक मिनट, दे प्ले क्रिकेट, ये मार्कर चल नहीं रहा, दे प्ले क्रिकेट। ओके, तो अब मान लो अगर यहाँ पे लिखता हूं दे प्ले क्रिकेट, तो दे क्या है, दे जो है हमारा प्लूरल है। तो अब यहाँ पे बताओ प्ले होगा या प्लेज होगा, यहाँ पे बताओ प्ले होगा या प्लेज होगा, प्ले होगा। क्यों? क्योंकि जो बेस फॉर्म है वही प्लूरल होती है, इसलिए ये सेंटेंस है सही, बिल्कुल अपने आप में है करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के बारे में देखा, हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को अब आप किसी भी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप उनका बना के चेक करिए, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिए, उन्हें मैं चेक करूंगा। और आप कर सकते हो, बेस लेवल का है तो आप बेस का ही बोलूंगा। आप 2-4 सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ वे स्कूल जाते हैं, लिख सकते हो आप, वे स्कूल जाते हैं। वे खाना खाते हैं, वह मंदिर जाता है। राम बाजार जाता है, सीता सब्जी काटती है, मोहन स्कूल से आता है। तो आई होप आपको ये जो मैंने इतने सेंटेंसेस बोले, आप इनका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में पिनअप करिए, और मैं
जो भी आपके सही होंगे गलत होंगे हम लोग उसे क्लियर करेंगे। अगर नहीं आता आपको तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को देखा, और इतना टाइम इन पे इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आगे जो आने वाले हैं ना, जैसे आप कॉन्टिन्यूअस आएंगे तो इस स्ट्रक्चर में फिर मैं वर्ब जो होगी उसे आगे जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता होगा कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसी में थोड़ा बहुत अब ऑब्जेक्ट वर्ब हमें यही तो जानना है कि कैसे कौन सा यूज होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट के सिंपल में आपने ये देख लिया, और हर चीजों में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इसे नोट करो, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। तो चलो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होगे या कॉपी में नोट कर लिए होगे, मैं इसे इरेज करता हूं। एंड डेफिनिट के ही निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है ना, इसमें भी अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे 4 टाइप के। कितने प्रकार के? 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला तो हमारा होता है कितने, एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम केवल सिंपली यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद एक आता है निगेटिव, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं या नकारात्मक सेंटेंस होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है एक होता है इंट्रोगेटिव। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ओके। तो हम लोग अब देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे बेहतरीन चीजें क्या है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूं। तो यहां से हम लोग लिखते हैं, या यहीं पे लिख लें, चलो यहीं पे लिख लेते हैं और इन्हें कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर देता हूं, इसे आप शॉर्ट में समझ लेना, ये है सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखते हैं डू और डज, और इसके बाद हम ऐड करते हैं नॉट, और इसके बाद करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे V1 इसे मत पढ़ना, मैंने इसको भी उसी वीडियो में कवर किया है कि V1 क्यों ना पढ़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ पे इस वर्ड में यस या यस क्यों नहीं लगाते अभी बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर फुल स्टॉप रहता है, ओके। तो अब यहाँ पे हमने देखा निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अब निगेटिव सेंटेंस में कब हम डू का यूज करेंगे, कब डज का। तो यहाँ पे देखो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। अब डू का कब यूज करेंगे, देखो जब प्लूरल, जब ये सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा प्लूरल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डू, और डू में क्या कर देंगे, नॉट। डू नॉट का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा क्या, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम वहां पे यूज करेंगे डू नॉट, और जब होगा हमारा सब्जेक्ट वो होगा सिंगुलर तो उसके लिए हम करेंगे डज नॉट का यूज करेंगे, और इसके बाद हम सेंटेंसेस अपने बना लेंगे। तो आई होप आपको, और यहाँ पे देखो वर्ब में फिर हम यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो एक बार हमने यस या यस यहाँ पे लगा दिया, देखो प्लूरल वर्ब थी इसीलिए हमने सिंपल वर्ब का फॉर्म यूज किया। यहाँ पे देखो सिंगुलर थी इसीलिए हमने वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस इसमें लगा दिया। ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर ही ये वाली वर्ब्स आती हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डज नॉट आया, और यहाँ पे हम वर्ब में क्या देख रहे हैं कि हम क्यों यस या यस नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि हमने एक बार पहले यूज कर लिया है, तो इसलिए हम वहां पे फिर दोबारा यस या यस वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम सेंटेंसेस की अगर बात करें तो मैं पहले वाला सेंटेंस ही एक लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो इसके लिए आप बताओ क्या बनाएंगे, ही डू और डज नॉट, वह खाना नहीं खाता है, ईट फूड। तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ही डू नॉट और डज नॉट, आप क्या यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि देखो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करोगे, डज, और यहाँ पे जो सिंगुलर है उसके लिए आप डज यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे डू का यूज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे होगा डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। तो जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा, और दूसरा सेंटेंस हम प्लूरल के ऊपर देख लेते हैं। हम देखते हैं कि वे मार्केट जाते हैं, वे मार्केट नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट।
ये बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि दे यहाँ पे प्लूरल था, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे डू वर्ब का लगाया, जो कि प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होती है। तो आप आई होप कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी समझ गए होंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हो, और इसे नोट करने के बाद आप इसे कहीं पे नोट कर सकते हो और इनके ऊपर एग्जांपल्स आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने सिंपल सेंटेंसेस के लिए बोला, इसी तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए 2-4 बोल देता हूँ, आप उन्हें करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपके पास बुक्स हो, कोई भी टाइप की बुक्स हो, उसमें आप देख सकते हो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। हम लोग ये क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ये हम लोग बिल्कुल बेस पे देख रहे हैं कि हम कैसे इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जो इनके एक्सप्लेनेशन है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसमें क्यों यूज टू का यूज नहीं करते हैं, क्यों हम यहाँ पे जो जितनी भी प्राकृतिक यानी कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जितने भी और यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं और जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, हम इन सब का यूज ही प्रेजेंट टेंस में ही क्यों करते हैं, इसके अलावा किसी टेंस में नहीं कर सकते। या भविष्य में किसी भी डेफिनेट प्रोग्राम के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर में जो प्लानिंग हुई है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों करते हैं। तो इन सब के बारे में जो डिटेल करेंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ये आपको बेस लेवल पे समझाने के लिए है, जिससे आप इनके स्ट्रक्चर को समझ पाओ कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और उनके ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और उनमें जो हम हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स कौन सी कैसे यूज करते हैं। तो आप मैं इरेज करता हूँ, आपने आई होप इसे नोट कर चुके होंगे। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लिया और निगेटिव सेंटेंसेस में इनके बारे में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसके बारे में? इंट्रोगेटिव के बारे में। किनके बारे में? इंट्रोगेटिव। तो चलो लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं 2 टाइप से हम पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा QW टाइप का, एक जो हमारे क्वेश्चन 1 मिनट। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हम लोगों ने नेगेटिव के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो हम लोग 2 टाइप से करेंगे। तो 2 टाइप्स क्या होते हैं? एक तो हमारा होता है कि सिंपली यस नो टाइप का होता है, और दूसरा होता है हमारा QW टाइप का। तो क्या होंगे? यस नो टाइप के जो होंगे, क्या होंगे? यस नो टाइप के, और दूसरा होंगे QW टाइप। QW टाइप क्या होते हैं? देखो, यस नो टाइप क्या होते हैं? जैसे मैं, कोई बच्चा आता है कहता है क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या आप बाजार जाते हो? तो मैं कहता हूँ यस मैं बाजार जाता हूँ, ओके। बट अगर कोई यहीं पे ये पूछता है आप बाजार कब जाते हो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि आपको इसे एक सिंपल यस नो में आप नहीं दे सकते हो, आप उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको भी कुछ सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे उस चीज को क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई मैं जाता हूँ और कब जाता हूँ। तो इनके लिए हम 2 टाइप के भी वो बनाते हैं। क्या बनाएंगे? 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। अब 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं हम लोग उसे एक बोर्ड में ही, इसी बोर्ड में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, पहला जो होगा यस नो टाइप के लिए, किसके लिए? यस नो के लिए। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप सबसे पहले लिखोगे डू और डज, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखोगे आप लोग वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पे जब आता है हमारा QW टाइप का, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन के बीच में या कहीं पर भी आया है, उस क्वेश्चन वर्ड को क्या करोगे? सबसे पहले आप सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे। इसके बाद आप जो लिखोगे वो लिखोगे डू और डज। इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। देखो, और जो यहाँ पे डू डज आएगा ना, वो आपके इसी जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज आएंगे। यानी कि जो हमारी ये वर्ब आ रही है पहले, इसे हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज आएगा। इसके बाद क्या लिखोगे आप? इसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे क्वेश्चन मार्क। लिखोगे क्या, लगाओगे, क्योंकि वो पंक्चुएशन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या कहते हो, यहाँ पे डू डज सिंपल सेंटेंस को क्या, जो यस नो टाइप के क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होंगे उसमें क्या करोगे, डू और डज का यूज करोगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर जो हमारे होते हैं QW टाइप के, उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद लिखोगे डू, और इसके बाद डज, इसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखोगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इसके बाद लगाओगे क्वेश्चन मार्क। अब इनके ऊपर एक आध दो हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो तो एग्जाम्पल्स आप कैसे देखोगे, मान लो मैं कहता हूं डू, देखो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, मैं कहता हूं क्या आप खाना खाते हो, तो आप कैसे बनाओगे, अब आप बताओ, डू और डज यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो, तो आप कैसे बनाओगे। देखो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्योंकि मुझे अभी अगर इसका रिप्लाई देना हो तो ऑफकोर्स मैं खाना खाता हूँ, यस आई टेक फूड, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे अगर देखो तो डू और डज हमें क्वेश्चन को ही ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में, तो वहां पे क्या करोगे, डू और डज यू ईट फूड, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करोगे आप, देखो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, हमारा यू है, और यू के लिए आप क्या यूज करोगे, डू, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए हम प्लूरल का यूज करते हैं। इसे भी मैं जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस आएंगी प्रेजेंट यानी कि इन सब पे कॉन्सेप्ट जो आएंगे उनमें हम लोग इन्हें देखेंगे। अभी हम लोगों को केवल फ्रेम्स को देखना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हम डज का यूज नहीं करेंगे, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे होगा डू यू ईट फूड। अब इसी तरह अगर एक इसमें और देखो सिंगुलर के लिए, इसमें देख सकते हो डू और डज ही ईट फूड। अब देखो यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे क्या आ गया, ही हमारा आ गया सिंगुलर, ही क्या आ गया, सिंगुलर। मैंने क्या कहा था, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप डू को काटोगे और डज को सही कर दोगे। देखो यहाँ पे केवल इसी सब्जेक्ट और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज हुआ, यहाँ पे यू था तो यहाँ पे डू हो गया, और यहाँ पे सिंगुलर यस है तो यहाँ पे क्या हो गया, डज हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, क्वेश्चन वर्ड के बारे में। मैं कहता हूं तुम कब खाना खाते हो, तुम कब खाना खाते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके लिए कैसा सेंटेंस बनाओगे, कब की, जो कब की इंग्लिश होती है वो होती है व्हेन। अब मैं कह रहा हूं तुम कब, अब जो ये सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, फिर तुम बन रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, वहां पे फिर वर्ड जो यूज करोगे वो फिर होगी डू। व्हेन डू यू ईट फूड, इट इज वेरी सिंपल, व्हेन डू यू ईट फूड। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पूरे प्रेजेंट एंड एक्टिव टेंस के बारे में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप नोट करो, इसके बाद मैं थोड़ा सा इन्हें अगर मिटाऊंगा तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो मैंने इन्हें मिटा दिया, और अब देखो आप यहाँ पे कि जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, वो किस तरह से, कितने बेहतरीन ढंग से आप अगर इन्हें देख के केवल समझ सकते हो, और इनमें कहीं पर भी आप एक बार अगर इस वीडियो को देखे हुए हो, आप किसी भी सेंटेंस को आप जस्ट उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अब देखो मैंने सिंपल सेंटेंस के लिए बताया, सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब लिखोगे, उसमें यस या यस पुटअप करोगे, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखोगे, और इसके बाद फुल स्टॉप यानी कि फुल स्टॉप लगाओगे। और इसके बाद हमने क्या कहा कि जो हमारी वर्ब होगी उसमें यस और ईएस उस वर्ब उस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उस यानी कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हुआ तब तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर हुआ तो यस या यस लगाएंगे। और यस या यस लगाने के लिए हमने क्या बताया कि जो भी आप यानी कि वर्ड होगा उस वर्ड के लास्ट लेटर को देखोगे, अगर उस लास्ट लेटर में क्या होंगे, वर्ब के लास्ट लेटर जो होगा वो वॉवेल होगा तो वहां पे आप ईएस लगाओगे, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पे आप ईएस लगाओगे। तो अब इसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू और डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो लगाएंगे वो होगा फुल स्टॉप।
इसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के बनते हैं। इनके पहला जो टाइप होगा उसमें आप क्या करोगे, डू और डस का यूज करोगे। इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, डू और डस के बाद यूज करने के बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुई आपका डू और डस आएगा। इसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो आएगा उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोगों ने देखा किसके बारे में, QW टाइप के क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स जो आएंगे यानी कि सेंटेंसेस में, उनमें क्या करोगे कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे उन्हें सबसे पहले आप सेंटेंस में लिख लोगे। इसके बाद आप लगाओगे डू और डज, और डू डज जो होंगे वो पुनः पहले की तरह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगा दोगे क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इसके बाद लगाओगे क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज और आती है, मान लो कभी ऐसे दे दिया जाए कि इनमें मान लो आपको निगेटिव बना के दे दिया गया, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो ये वर्ब है ना, वर्ब से जस्ट पहले आप नॉट लगा देना। क्या करोगे, जैसे मैंने कहा क्या आप खाना नहीं खाते हो, तो इसके लिए क्या करोगे, डू यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट ईट फूड। मैं कहता हूं क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहां पे क्या करोगे, डू दे नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल। अब इसी तरह आप अगर क्वेश्चन वर्ड में करते हो और इसमें कभी ऐसे निगेटिव आ जाता है कि मैं कहता हूं तुम कब स्कूल गए, तुम अगर यहाँ पे निगेटिव बनाना हो, तो अगर हम निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे भी वर्ब के जस्ट पहले आप क्या करोगे, निगेटिव सेंटेंस लगा दोगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इन्हें नोट कर सकते हो और बढ़िया से बढ़िया आप सेंटेंसेस एक्सप्लेन आप बनाओ, और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भी वीडियोस, जिस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए हो, जिस टॉपिक पे चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मैं उन सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर करने की, हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो आज से आप इंग्लिश का तो डर अपने अंदर से निकाल ही दो कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश के हर एक पॉइंट को हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग